एक गांव में सुनीता अपने दो जवान बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम राकेश और छोटे बेटे का नाम मुकेश था। राकेश बड़ा ही चालाक और होशियार था। वहीं उसकी पत्नी दीपा भी उतनी ही होशियार थी। वहीं मुकेश की अभी शादी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता था। अरे मुकेश, बाजार जाकर सब्जी ले आओ, सब्जी खत्म हो गई है घर में। अभी लेकर आता हूँ माँ, पैसे दे दीजिए। अरे बहू, मुकेश को पैसे तो दे देना। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, आपके पास हो तो आप दे दीजिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं? ठीक है, ऐसा कर, अपने भैया राकेश से ले लेना। ये सुनकर मुकेश वहाँ से चला गया, जिस पर दीपा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, अपने बड़े भैया की कमाई खा लो, ये नहीं खुद कमा ले। इसके बाद वो काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राकेश खेतों पर काम कर रहा था। मुकेश खेतों पर पहुंचा और उसने कहा, भैया पैसे दे दो, सब्जी लानी है, माँ ने कहा है। कितने पैसे चाहिए? अरे आपका जितना मन हो आप उतने दे दीजिए। ये सुनकर राकेश ने 100 रुपए दिए और मुकेश सब्जी लेने चला गया। दूसरी तरफ दीपा मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मुकेश अभी पढ़ाई कर रहा था और राकेश खेतों को संभालता था। पूरे दिन मेरे पति काम करे और ये यहाँ पर आराम करता है। आने दो, आज इन्हीं से बात हो जाए। शाम को जब राकेश घर लौट कर आया तो उसने दीपा का मुंह उतरा हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ दीपा, माँ ने कुछ कह दिया? अजी, वो क्या कहेंगी, उन्हें तो अपने लाडले से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजी, मैं देखती हूँ मुकेश हरदम घर पर ही रहता है, पढ़ाई करता, खाना खाता और आराम करता। इसके अलावा उसे और कोई काम नहीं, जबकि आप पूरा दिन खेतों पर काम करते हैं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे वो अभी छोटा है इसलिए। अरे, सिर्फ उम्र में छोटा होने से कुछ नहीं होता है। देखिए ना, आपके बराबर हो गया है, चाहे तो काम करवा सकता है, पर लगता है आपको खुद अच्छा लगता है पैसे उड़ाते हुए। ये सुनकर राकेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि दीपा सच ही कह रही थी। अगली सुबह सुनीता ने राकेश से कहा, बेटा, आज मुकेश के स्कूल की फीस दे देना, उसके पेपर आने वाले हैं। माँ, अगर पेपर आने वाले हैं तो वो फीस खुद भर दे, वैसे भी उसकी उम्र है कमाने की। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम्हें तो पता ही है उसका डॉक्टर बनने का सपना है। हाँ हाँ पता है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं उसे डॉक्टर बना पाऊँ। अगर मेरे साथ खेतों में हाथ बंटवाएगा तो ही मैं इसकी फीस भरूंगा। ये सुनकर सुनीता काफी हैरान हुई कि अचानक से ये राकेश को क्या हो गया। तभी वहाँ पर मुकेश आया और बोला, कोई बात नहीं भैया, मैं आपके साथ खेतों पर काम करवा लिया करूँगा। हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर राकेश वहाँ से चला गया। इस पर सुनीता ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, ये अचानक से राकेश को क्या हो गया। अरे माँ छोड़िए ना, वैसे भी मैं रात में पढ़ाई कर लूंगा, दिन में भैया के साथ खेतों में काम करवा लूंगा, शायद वो काम करते हुए थक जाते होंगे। इसके बाद मुकेश राकेश के साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता को सारी बात समझ आ गई कि राकेश ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने दीपा को अपने पास बुलाया। दीपा बहू, जरा इधर तो आना। इस पर दीपा मुंह बना कर गई और बोली, बताइए माँ जी, क्या है? क्या तुमने राकेश से कुछ कहा था? मैं भला क्यों कहूँगी उनसे, क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? हाँ हाँ पता है, मेरे बेटे के पास बहुत बुद्धि है, पर उसके पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करे। जरूर तुमने ही उसे भरा है। हाँ हाँ, मैंने ही भरा। अब बताइए, आप क्या कर लेंगी? ये सुनकर सुनीता चुप हो गई, क्योंकि उसके पति के जाने के बाद राकेश ने ही पूरे घर को संभाला, और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, आज कैसे दिन दिखा रहे हो। एक समय था जब ये बहू अपने देवर पर कितना प्यार लुटाती थी, और आज उससे कितना जलने लगी है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अपने भाई के साथ खेतों में काम करवा रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त चंदन आया और बोला, अरे तू खेतों में काम करवा रहा है, तुझे प्रैक्टिकल नहीं देना है क्या?
हाँ हाँ दे दूंगा, वैसे भी कल प्रैक्टिकल है। अरे कल नहीं था, लगता है तू भूल गया। मैं तो प्रैक्टिकल देकर ही आ रहा हूँ। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान हुआ, जिस पर राकेश ने कहा, तुझे याद नहीं था प्रैक्टिकल कब है? आखिर तू स्कूल जाकर करता क्या है? भैया पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, मुझे तो कल का याद था। अच्छा, तो इस तरह पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। आज घर चल, तब माँ को बताऊंगा। इसके बाद राकेश ने सुनीता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनीता ने कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने अपने प्रैक्टिकल को छोड़ दिया? तुम्हें पता भी है तुम्हारा भैया कितनी मेहनत से पैसे कमाता है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं बल्कि अपने भाई से मांग, क्योंकि तूने अपने बड़े भाई का दिल दुखाया है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चल कोई बात नहीं, अब तेरा प्रैक्टिकल तो छूट ही गया है, ये साल तो तेरा बर्बाद। अब तो आराम से अगले साल ही पढ़ाई करना, अब मेरे साथ खेतों में काम करवाना। ये सुनकर मुकेश भी काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया और उसके बाद वो अपने भाई के साथ खेतों पर काम करने लगा। काम करते हुए उसे काफी समय हुए और जब फसल बिक कर आई तो सुनीता ने राजेश से कहा, बेटा इस बार की फसल बिक गई? हाँ हाँ माँ, सारी फसल बिक गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करो, आधे पैसे मुकेश को दे दो। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं भला मुकेश को आधे पैसे क्यों दे दूं? हर महीने तो सारे पैसे मैं रखता हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, पर इस महीने उसने भी काम करवाया था, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, तो मुकेश ने काम करवाया तो मैं उसे आधे पैसे दूंगा? ये आपने सोच भी कैसे लिया? मैं उसे कभी पैसे नहीं दूंगा। पर क्यों बेटा, तेरी ही बहू मुंह चलाती है कि वो कोई काम नहीं करता, मेरे पति से पैसे मांगता है। अब जब उसने काम किया है तो उसे उसके पैसे दे। ये सुनकर राकेश और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, आप ये क्या कह रही हैं माँ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही हैं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, समझा तू? भैया ये क्या बात हुई? माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? तू तो चुप ही रह, तेरा ही किया है ये सब। पर मैंने क्या कर दिया? अगर आपको पैसे नहीं देने तो मत दीजिए। अरे क्यों नहीं देगा, इसे देने ही पड़ेंगे। इसकी बहू तुझसे बहुत उल्टा सीधा कहती है, मैंने क्या सुना नहीं है? तो सही ही कहती हूँ मां जी, ये पूरे दिन घर पर लेटा ही तो रहता है। तभी तो बहू मैं पैसे मांग रही हूँ, चल दिलवा अपने पति से पैसे। पर मेहनत तो मेरे पति ने की है, तो पैसे इसे क्यों मिले? क्योंकि इसने भी मेहनत की है इसलिए। अच्छा ऐसी बात है? अजी आप कब तक इस तरह पागल बने रहेंगे? मैं तो कह रही हूँ आप बंटवारा करवा लीजिए। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज फैसला हो ही जाए। माँ हमारा हिस्सा हमें दे दो। ये सुनकर सुनीता और मुकेश काफी ज्यादा दुखी हुए और मुकेश ने कहा, नहीं नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भाइयों के बीच में भी कहीं बंटवारा होता है? हाँ हाँ होता है, अगर तेरे जैसा भाई हो तो उस घर में बंटवारा होता है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये सुनकर सुनीता काफी दुखी हुई और बोली, तुझे तेरा हिस्सा चाहिए ना? ठीक है, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? आप भी भैया की बातों को गंभीरता से ले रही हैं। नहीं, मैं सच ही कह रही हूँ, इस तरह इसके भी दिमाग सही हो जाएंगे। ये कहकर सुनीता ने बंटवारा करने का फैसला कर लिया, जिस पर राकेश ने कहा, खेत मेरे हिस्से आएगा, क्योंकि खेतों पर मैं मेहनत करता हूँ, और इसके हिस्से में आप मकान दे दीजिए। क्या मकान दे दूं? ये तू क्या कह रहा है? नहीं, ये तो गलत है। अरे माँ आप कर दीजिए ना जैसा भैया कह रहे हैं। अरे तू पागल हो गया है? वो तुझसे तेरा पूरा खेत ले लेगा। ले लेने दीजिए माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सुनीता ने राकेश के नाम पर पूरा खेत कर दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से आने के बाद उन्होंने ठीक सामने ही बहुत बड़ा मकान बनवाया, जिसे देखकर मुकेश और सुनीता काफी दुखी हुए
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अब सुनीता की तबीयत काफी खराब रहने लगी, जिस पर मुकेश ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपका इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। भले ही मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो क्या हुआ। अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है? बस तू कोई अच्छा सा काम ढूंढ ले। मैं काम ही ढूंढ रहा हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, ऐसा मत कह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मुकेश ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। गांव में आने के बाद उसे गांव का गौतम मिला और उसने कहा, अरे मुकेश, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे भाई तुमसे अलग रहने लगा। हाँ हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। अरे आजकल तो समय ऐसा ही चल रहा है, जरूर उन्होंने सब अपनी पत्नी के कहने पर किया होगा। मुझे नहीं पता भैया, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा। शायद मेरी किस्मत ही खराब है जो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। वहीं ये सब राकेश सुन रहा था और वो वहाँ से मुंह बनाकर चला गया। दूसरी तरफ दीपा काफी ज्यादा खुश थी और अब वो रोजाना बाजार करते जाती और बहुत सारा सामान खरीदती और घर आकर बहुत खुश होती। अब मैं यहाँ पर महारानी बनकर रहूंगी। उस घर में तो मुझे अपनी सास के नीचे दब कर रहना पड़ता था। अब तो मैं बहुत अमीर हो गई, सारा खेत मैंने अपने नाम कर लिया है। दीपा बहुत ज्यादा खुश थी और इसी तरह खर्च किया करती, जिसे देखकर गांव वाले भी काफी हैरान होते। अरे ये क्या हो गया? ये तो एकदम बदल गई है। पहले कितनी संस्कारी थी और अब कितनी बदतमीज हो गई है। अरे हाँ हाँ, ये सब तो संस्कारों की बात होती है। पहले अपनी सास के साथ रहती थी और अब अकेली, इसलिए। हाँ हाँ, इसलिए तो कहते हैं घर का बंटवारा अच्छा अच्छों को बर्बाद कर देता है। हे भगवान, ऐसे दिन तो किसी को ना दिखाएं। वहीं गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर सुनीता भी काफी परेशान होती है, जिस वजह से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही। और एक दिन मुकेश दवाई लेने के लिए गांव के वैद्य के पास गया और उसने कहा, अरे वैद्य जी, कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। अरे मुकेश, तुम तो डॉक्टर बनने जा रहे थे, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था, अब मेरे पास आए हो। क्या करूं, नसीब का खेल है। जहां डॉक्टर बनना था वहां अब मैं एक गरीब मजदूर बनकर रह गया हूं। मेरे पास पैसे नहीं जो मैं माँ का इलाज करवा पाता, इसलिए आपके पास आया हूँ। तो तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते? भाई से क्या कहना, उन्हें तो सब कुछ पता है। वो जानबूझकर माँ का इलाज नहीं करा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाई देता हूँ, इन्हें अपनी माँ को दे देना, जिससे तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मुकेश दवाई ले आया और अपनी माँ को दे दी और कहा, माँ, इसे खा लेना ध्यान से, क्योंकि इससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे बेटा, इसकी जरूरत क्या थी? जरूरत कैसे नहीं है, जल्दी से खा लीजिए, मुझे पता है बाद में आप नहीं खाएंगी। ये कहकर मुकेश ने सुनीता को दवाई खिला दी और फिर वो आराम से लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो काम धंधे के बारे में सोच रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो घर नहीं चल पाएगा, इस तरह तो मुझे ये घर भी बेचना पड़ेगा। मुकेश काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि दिन ब दिन उनके हालात काफी खराब होते जा रहे थे। वहीं राकेश और दीपा काफी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, जिस पर मुकेश ने कहा, लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, पता नहीं वो कब इस परीक्षा से छुटकारा देगा। अगली सुबह मुकेश उठा और उसने सुनीता से कहा, माँ, मैं गांव में काम ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा, और अगर शाम तक ना लौटूं तो परेशान ना होना। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। ये सुनकर मुकेश काम ढूंढने के लिए गांव में निकल गया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला, जिससे वह काफी ज्यादा टूट गया
और दुखी होकर बोला। लगता है मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा। अब मैं कहीं और काम देखता हूँ। ये कहकर वो जंगल में आ गया, क्योंकि वह पूरी तरह से उम्मीद हार चुका था। जंगल आने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और काफी ज्यादा दुखी हुआ। अभी वह बैठा ही था, तभी वहाँ पर एक हिरन आया। हिरन उसे बड़ी गौर से देख रहा है, जिस पर वो थोड़ा हैरान हुआ। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हंस रहे हो? ये सुनकर हिरन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा और फिर उससे बोला, मैं तुम्हारी परेशानी को समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? हिरन को इस तरह बोलता देख मुकेश बहुत ज्यादा हैरान हुआ और बोला, तुम बोल कैसे सकते हो? हर जानवर बोल लेता है, बस ये है जो सच्चे मन का होता है उन्हें हमारी आवाज सुनाई देती है। अब बताओ क्या हुआ है? इसके बाद मुकेश ने सारी बात हिरन को बताई और कहा, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूँ? लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी बात मानो तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या हो गया? तुम्हें किस प्रकार की मदद की जरूरत है? मेरा बच्चा एक गड्ढे में फंस गया है। बस मेरे बच्चे को गड्ढे से निकाल दो। इसके बाद मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगी, जिससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। ये सुनकर मुकेश और ज्यादा हैरान हुआ कि भला हिरन को खजाने के बारे में कैसे पता। इसके बाद वह हिरन के साथ चला गया। हिरन मुकेश को जंगल के काफी अंदर ले आया, जिस पर मुकेश ने कहा, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? थोड़ी दूर और चलो, तुम्हें मेरा बच्चा एक गड्ढे में दिखाई देगा। इसके बाद वह जंगल के काफी दूर आने पर एक खाई के पास आई और बोली, मेरा बच्चा इसी खाई में गिर गया है। यह सुनकर मुकेश काफी हैरान हुआ और बोला, पर तुम तो कह रही थी तुम्हारा बच्चा गड्ढे में गिर गया है। हाँ हाँ, मुझे पता था। अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देती तो तुम मेरे साथ नहीं आते। मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर मुकेश को कुछ समझ नहीं आया कि वो किस प्रकार हिरन के बच्चों को निकाले, और उसने हिरन से कहा, मुझे खाई से बच्चा निकालने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलो जाओ ना, रोका किसने है? पर अगर नीचे कुछ हुआ तो? नहीं नहीं, कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें रस्सी दे रही हूँ, तुम इसे पकड़ कर चले जाओ। ये कहकर हिरन ने मुकेश को एक रस्सी बताई जो पेड़ पर टंगी हुई थी। रस्सी को देखकर वो बहुत हैरान हुआ। अरे, ये यहाँ पर रस्सी कहाँ से आ गई? इसके बाद मुकेश ने रस्सी को खाई में फेंका और वो खाई में नीचे उतरने लगा। उसे काफी डर लग रहा था। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, आज किस मुसीबत में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ रात होने आई, पर अभी तक मुकेश लौट कर नहीं आया, जिस पर सुनीता काफी परेशान हुई। अरे, ये अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? अब तो रात हो गई। इसके बाद वो गांव में मुकेश को ढूंढने निकली, पर उसे अपना बेटा नहीं मिला। तभी उसे राकेश दिखाई दिया, जिस पर उसने कहा, अरे राकेश, तेरा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो मैं क्या करूँ माँ? और वैसे भी अब मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। ये तू क्या कह रहा है? भले ही बंटवारा हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते खत्म हो गए। नहीं नहीं, मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं। ये सुनकर सुनीता काफी दुखी हुई और वह घर लौट आई। वहीं दूसरी तरफ मुकेश खाई के अंदर उतरता जा रहा था। वह काफी हैरान था, क्योंकि वो बहुत गहरी थी। तभी उसे वहाँ पर एक दूसरा जंगल दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान हुआ। अरे, यहाँ पर तो दूसरा जंगल है। इसके बाद वो उस जंगल के अंदर चला गया तो उसे वहाँ एक गुफा दिखाई दी। अरे, यहाँ पर तो एक गुफा भी है, पर हिरण का बच्चा तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, जबकि हिरण ने तो कहा था उसका बच्चा यहीं कहीं होगा। इसके बाद वह गुफा में ना जाकर जंगल के और अंदर चला गया। उसने जंगल को अच्छी तरह देखा।
पर उसे वहाँ कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया, जिससे वो काफी परेशान हुआ। अरे यहाँ पर तो कोई हिरण का बच्चा है ही नहीं। मुकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश को जाए पूरे 4 दिन हो गए थे और सुनीता काफी परेशान थी। तभी वहाँ मंजू आई और बोली, अरे चाची क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और मुकेश दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। काम का कह कर गया था। क्या? तो अभी तक मुकेश लौट कर नहीं आया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं लौट कर आया। तो आपने राकेश से नहीं कहा क्या? अरे राकेश से कहा था, पर उसने मुझे भगा दिया। हे भगवान, पता नहीं आपके बड़े बेटे को क्या हो गया है। वहीं आपकी बहू तो पूरी बिगड़ गई है। अरे ये सब तो मेरे नसीब का ही दोष है, जो मुझे ऐसा बेटा मिला। और दूसरा, जो बेटा मेरा ध्यान रखता था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। आप परेशान मत हो चाची, आपका बेटा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दीपा को जब ये पता लगी तो वो काफी खुश हुई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब मुकेश कहीं चला गया है। अगर मुकेश लौट कर नहीं आया तो ये घर भी मैं अपने नाम कर लूंगी। दीपा बहुत सारी गलत आदतों में फंस चुकी थी। अब वो जुआ भी खेलने लगी, क्योंकि एक बार वो पैसे जीत गई, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ, इस बार घर में जितना भी पैसा है सारे जुए में लगा देती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। ये कहकर दीपा ने बिना बताए सारे पैसे को जुए में लगा दिया, जिसके बाद दीपा जुआ हार गई और वो काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं जुआ कैसे हार गई? हे भगवान, अब इन्हें क्या बताऊंगी? वहीं दूसरी तरफ राकेश जब घर लौट कर आ रहा था तो उसे गांव का सेठ मिला और उसने कहा, अरे राकेश, कहाँ जा रहे हो? घर पर जा रहा हूँ। घर पर जा रहे हो? पर घर पर जाकर क्या करोगे? तुम्हारी बीवी तो जुए में घर खेत सब कुछ हार गई है। ये सुनकर राकेश काफी हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कभी जुआ खेलती भी नहीं है। अरे किसने कह दिया? वो तो रोजाना जुआ खेलती थी और आज सब कुछ हार गई, समझे? और इसलिए तुम्हारा खेत और घर मेरा हुआ, कल तक खाली कर देना। ये सुनकर राकेश काफी दुखी हुआ और वो घर आया और उसने दीपा से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जुए में सारा घर खेत सब हार गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था इससे हम लोग और अमीर हो जाएंगे। सेठ ने मुझे लालच दिया। और तुम सेठ की बातों में भी आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। वहीं जब ये सब सुनीता को पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुई। हे भगवान, ये होता है लालच का फल। इसने अपने भाई के साथ बेईमानी की, इसलिए आज भगवान ने इसे ऐसे दिन दिखाए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुकेश काफी दिनों से जंगल में फंसा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे तो हिरण का बच्चा मिल ही नहीं रहा। मेरी माँ काफी परेशान हो रही होगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। पर तभी उसने देखा वहाँ से जाने का रास्ता बंद हो चुका और उसने कहा, हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं तो यहाँ पर किसी की मदद करने आया था, पर उल्टा यहाँ आकर फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ? ये कहकर मुकेश काफी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर वही हिरन आया। हिरन को देखकर मुकेश काफी हैरान हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ऊपर थी ना? नहीं नहीं, मैं इसी दुनिया में रहती हूँ। ये सुनकर मुकेश और ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा, तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों भेजा? तुम खुद भी तो अपने बच्चे को बचा सकती थी ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये कहकर वह हिरन एक राजकुमारी में बदल गया। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ की रानी हो
और ये सब देखकर मुकेश काफी हैरान हुआ और बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम एक लड़की में कैसे बदल गई? क्योंकि मैं यहाँ की रानी हूँ। ये मायावी जंगल है। क्या? मायावी जंगल? तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, पर तुमने मेरी मदद की और इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मुकेश काफी खुश हुआ और बोला, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मैंने वादा किया था ना, मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगी। इसके बाद राजकुमारी मुकेश को उसी गुफा में ले गई जिस गुफा को मुकेश ने देखा था। गुफा के अंदर जाकर मुकेश काफी हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ पर बेशकीमती खजाना था, जिस पर राजकुमारी ने कहा, तुम्हें जितना ले जाना है तुम ले जाओ, आज से ये सब तुम्हारा हुआ। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने खजाने की चट्टान लगी थी और उसने कहा, इतना सारा खजाना? नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ा सा चाहिए जिससे मेरा गुजर हो सके। ये सुनकर राजकुमारी काफी खुश हुई और उसने मुकेश को बहुत सारा खजाना देकर वहाँ से विदा कर दिया। मुकेश बहुत जल्द अपने गांव लौट आया और जब वो अपने घर गया तो हैरान था, क्योंकि वहाँ पर उसके भैया भाभी खड़े हुए थे, जो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रहे थे, माँ, हमें अपने घर में रख लो। आपको तो पता ही है हमारे हालात। हाँ हाँ पता है, जैसा तुम लोगों ने किया वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। तभी सुनीता की नजर मुकेश पर पड़ी और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, अरे मुकेश, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है तुम्हें जाए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर आपको यकीन नहीं होगा मैं कहाँ गया था। पर ये सब क्या है? भैया और भाभी की ये हालत क्या हो गई? तू इनको रहने दे, चल घर के अंदर चल। मुकेश, मेरी मदद कर भाई, हम लोग बर्बाद हो गए हैं। माँ तो हमें अपने घर में रहने नहीं दे रही, तू ही मदद कर दे। नहीं नहीं, ये क्यों मदद करे? तूने इसकी मदद की थी, तूने तो हम लोगों से नाता तोड़ दिया। अब मदद क्यों मांग रहा है? आप क्या कह रही हैं माँ? ये आपका बेटा है। हाँ हाँ, मुझे पता है बेटा है, पर बेटा होने के बाद भी उसने बेटा का फर्ज नहीं निभा पाया, ना ही भाई का। ये सुनकर राकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं दीपा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अरे भाभी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद मुकेश ने सुनीता को काफी समझाया, जिस पर सुनीता ने कहा, ठीक है, रह लो मेरे घर पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर राकेश और दीपा काफी खुश हुए। वहीं मुकेश ने सुनीता को बहुत सारा खजाना दिया और कहा, माँ, ये खजाना आपका है, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, पर ये सब तुझे कहाँ से मिला? इसके बाद मुकेश ने सुनीता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सुनीता ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान पर भरोसा रख। भगवान ने तुझे तेरे भरोसे का फल दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर मुकेश काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं राकेश और दीपा काफी ज्यादा पछता रहे थे, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई थी, पर वो खुश थे कि मुकेश ने उन्हें माफ कर दिया और अब वो लोग आराम से रह रहे थे।